मदत करा फक्त. आले आता काही जण. आणि अल्कोहोलचं सेकंड लेक्चर मी अपलोड नाही का केलं युट्यूब वरती? सांगा बरं जरा. अल्कोहोलचं सेकंड लेक्चर युट्यूब वरती अपलोड केलं नाही का? झालंच नाही. सेकंड लेक्चर झालंय क्लासिफिकेशनचं. क्लासिफिकेशन वरती झालंय, ते अपलोड करायचं राहिलं वाटतं. बर चला, आता ऐकायला आलंय का सर्वांना? कॅन एव्हरीबडी हिअर मी प्रॉपरली? यस, सभी को सुनाई दे रहा है क्या? प्लीज एक बार यस और नो. अरे सुनाई दे रहा है क्या? बर, मी स्क्रीनवरती एक काढतो, किती लवकर दिसला तेवढंच सांगा. हे बघा, काढला, दिसला का? बर, आता मी स्क्रीनवरती एक आकडा काढतो. एक स्क्रीनवरती आकडा काढतो, कोणता काढलाय तो सांगा मला. कोणता काढलाय तो सांगा. सांगा बरं. ठीक आहे, दिसायला मग. चला, काय अडचण नाही, दिसायला. हा, जरा लेक्चर ज्वाइन करा, काल नव्हतं ना लेक्चर. ठीक, ओके. सो अब हम देख रहे हैं, जर खूप लैग व्हायला लागलं तो मला सांगा, ठीक है? अगर लैग हो रहा है तो मुझे बताइए आप. अभी नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल्स में दो टाइप के नाम है आपको. अल्काइल हैलाइड भी जैसे थे, कॉमन नाम था आपका अल्काइल हैलाइड, अविपैक नेम था हेलो अल्केन. तो ऐसे यहां पर कॉमन नेम है अल्काइल अल्कोहल. जैसे कि ये देखिए, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल. स्पेस देना है, यहां पे स्पेस है. अविपैक नेम है अल्केनॉल, जैसे कि यहां पे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह वगैरह. उसी के बेसिस पर अगर हम देखेंगे, यहां पे ये टेबल है. और वैसे तो हमने बहुत डिटेल में अविपैक नॉमेनक्लेचर किया है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, बस मैं एक रिवाइज कर रहा हूं. जैसे कि यहां पे एक कार्बन है, पहले कॉमन नेम देखेंगे हम, तो इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल. मैंने बोला ना अल्काइल अल्कोहल होता है, अल्काइल अल्कोहल. तो अविपैक नेम मिथेनॉल. यन मतलब नॉर्मल, स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल, ब्रांच्ड है तो आइसो होता है ना, पता है ना, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल. ये देखोगे तो आइसोप्रोपाइल, आइसो को ही सेकेंडरी भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ये देखो एन ब्यूटाइल अल्कोहल. ये अगर देखोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल है. क्या है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल. देखिए हाइफन लगाना होता है सेकेंडरी के बाद, और दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नेम. उसके बाद ये है आइसोब्यूटाइल. ये गलत हो गया, ये देखो गलत हो गया, ये आइसोब्यूटाइल ऐसे नहीं होता, इन्होंने गलत निकाला है. ये सेकेंडरी और ये आइसो को सेम निकाला है. क्या आपको समझ में आया कि इनका गलत हो गया है? बोलो जरा एक बार. आइसोब्यूटाइल अल्कोहल गलत है, ये किसको किसको समझ में आया? सर बताओ मुझे. आइसोब्यूटाइल ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट? आइसोब्यूटाइल एक्चुअली कैसा होना चाहिए इनका, देखो जरा ठीक से. गलती कर दी है इन्होंने, सटिया गई है एनसीईआरटी, सटिया जाती है कभी कभी. ये देखिए ऐसे होना चाहिए. यहां पे ना इन्होंने यहां पे CH3 निकालना चाहिए बेटा, और यहां पे आपका OH होना चाहिए. बात सही है ना? बात सही है? समझ में आया कहां पे गलती हुई है? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज प्लीज. यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे. तो इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि बाद में नोट्स आपको भी दुरुस्त करना होगा, क्योंकि गलती हो सकती है, लग सकता है कि अरे एनसीईआरटी में दिया है ना, तो गलत थोड़ी होगा. ऐसे लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है. तो बेटा आइसो को हमको ऐसे करना पड़ेगा, इसको इधर और इस बंदे को इधर, ये, और इस OH को इधर. ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल. ठीक है, ये तो पता है आपको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है ना? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये तो सबको पता है. ये वाला नियो नहीं है, ये
नियो होने के लिए अलग होना पड़ता है, पता है ना आपको, ये ऐसे होता है नियो, इधर भी कार्बन फिर OH, तो नियो ब्यूटाइल अल्कोहल होता ही नहीं, ये नियो पेंटाइल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ग्लिसरॉल। तो सभी कॉमन नेम समझ में आए आपके, और इनको ना देखो, बाकी के सभी तो आपको ऐसे ही आते दिमाग से, लेकिन ये दिमाग से नहीं आता, इसको रटना पड़ेगा, ग्लिसरॉल। और ये पूछते बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ग्लिसरीन भी कहा जाता है, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल को। बायो मध्ये आहे का, नो टेंशन, चलो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। उसके बाद आयुपैक नेम, बेटा आयुपैक नेम तो क्या है, इसमें क्या बताने का है अभी, चलो इधर ही लिख लेता हूं मैं बाजू में, देखो आप उधर देखा करो, मैं इधर लिख लेता हूं, कैसे कैसे आता है देखो जरा, ये देखो ये वाला। अरे इंटरनेट अनस्टेबल मत हो जा मेरे भाई, हाँ लॅग व्हायलंय का, लॅग बघूया एकदा, लॅग चेक करूया, लॅग चेक करूया, चला आकडा सांगा, आकडा सांगा, कोणता काढला आकडा सांगा, टेल मी द नंबर, गुड गुड, ठीक आहे ठीक आहे। आता ह्याच्या नंतर काढलेला लवकरात लवकर सांगायचं आहे, टाईप करायला तयारच राहायचंय, टाईप करायला तयारच राहायचंय, बघा काढतोय बघा, काढला, आहे ठीक आहे, एवढं काही लॅग नाहीये, ठीकठाक आहे, म्हणजे हँडल होण्यासारखा लॅग आहे, हँडलेबल दिसतोय। ये देखो एक कार्बन, इसलिए मिथेनॉल, नो प्रॉब्लम, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या है, इसको एक नंबर दे दो यहां पे, प्रोपैनॉल, ठीक है ना, प्रोपैन 1 ऑल, इसको एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो प्रोप 2 ऑल, प्रोप 2 ऑल दिख रहा है क्या इधर, चलिए मैं इसको भी जरा इधर खिसका लेता हूं, अभी कॉमन नेम का तो काम खत्म हो गया ना, इसको इधर खिसका लेता हूं मैं, ये देखो कितना आसान है, हाँ तो ये सिंपल सी बात है, ये प्रोप 1 है, ये प्रोप 2 है, वैसे ये ब्यूट 1 है, ये ब्यूट 2 है, और अब ये ठीक आया, देखो ये इसको 1 2 3, गलत है, मैंने क्या गलत कर दिया, बोलो जरा क्या गलत था इसमें, बोलो एक बार क्या गलत था, मैंने क्या गलत कर दिया था, प्लीज। नंबरिंग, बहुत अच्छे अंजलि, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे ज्ञानेश्वरी, कीप इट अप, कीप इट अप, नंबरिंग गलत, 1 2 3, राइट। सो सिंपल सी बात है, 2 नंबर पर ये मिथाइल है, और ये प्रोपैन, और 1 नंबर पर OL। कोई भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे पूछो, समझ में नहीं आया तो पूछो, मुझे लग रहा है कि ये सटर फटर है क्या, इसमें क्यों टाइम खत्म करना, ये बहुत किया है हमने, इस पे ना बहुत पापड़ बेले हमने, इसको लिखो 1 2 3, काम खत्म, प्रोपैन 1 2 3, ट्रायल प्रोपेन, ये ई क्यों लगाया भैया, ये ई तो नहीं होना चाहिए, जैसे कि देखिए यहां पर नहीं है, लेकिन यहां पे ई क्यों लगाया, क्यों लगाया ई, बोलो बोलो, यहां पे ई क्यों लगाया, क्यों इस ई को ड्रॉप नहीं किया, पता है किसी को, यस बहुत अच्छे अंजलि, बहुत ही अच्छे, यहां पर ना टी है, दोनों तरफ AEIOU होना नहीं चाहिए, कंप्लीट, मतलब रिमूव क्यों नहीं किया, नहीं नहीं यहां पे क्यों रिमूव किया, क्योंकि इधर O है, इधर वॉवेल है, तो इधर का वॉवेल हटाना पड़ता है, लेकिन इधर वॉवेल नहीं है, टी से शुरू है, तो यहां पे वॉवेल रहने देते हैं। चलिए इस पेज में कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो जरा, यस, इतना भी लैग नहीं है, इतना भी लैग नहीं है, लैग ठीक ठाक है, मैनेज होने जैसा। अब चलिए थोड़ा और कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, इसको जरा हटा के इनके एग्जांपल्स लेंगे हम, चलिए क्या है, सिंपल सी बात है, नंबरिंग तो यहां पे की हुई है मैंने,
क्योंकि इसको इंपॉर्टेंस देना है ना पीएफजी को, तो सिंपल सी बात है, इसको 2 नंबर आया, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो सिंपल सी बात है 1 ब्रोमो, ऑफकोर्स ये कैपिटल में होना चाहिए। फिर उसके बाद है पेरेंट 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, और फिर इसके बाद है 2 नंबर पर OH ग्रुप, तो 2OL। चलिए अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम आएगा, बस इतना ही बताइए। 1 ब्रो 2 बट 2 ऑल, वेरी गुड। चलो इसको बोलो, इसका सबसे पहले नंबरिंग तो मैंने यहां से की है 1 2 3, क्योंकि पीएफजी को इंपॉर्टेंस दिया। अब मुझे बताइए सबसे पहले नाम किसका लिखूं मैं, पहले किससे शुरू करूं, शॉर्टकट में बताइए, पहले शुरुआत किससे करूं, इस नाम की, इसके नाम की शुरुआत किससे करें। बहुत अच्छे शुभम। चलिए और कोई, बहुत अच्छे। 4 ठीक है, एकदम ठीक। 4 के बाद किसको लिखना है बेटा, 3 नहीं 4, 4 के बाद लिखना ज्ञानेश्वरी। कहाँ आप, कहां से इधर आ गई ज्ञानेश्वरी नागरगोजे, 11th का क्लास नहीं है बेटा, ये 12th का क्लास है, 12th क्लास ज्ञानेश्वरी नागरगोजे। आप ना ये 12th का, मैंने 11th का क्लास आपको 5 बजे बोला है ना, ठीक है। 11th वाले कुछ लोग हैं क्या यहाँ पर, प्लीज 11th वाले लोग आप क्या करिए, ठीक है 11th वाले लोग आप जाइए प्लीज, आप 5 बजे आइए। तो चलिए यहां पर मिथाइल से शुरू होना है, ठीक है, 4 मिथाइल, क्योंकि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। उसके बाद है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होना चाहिए, कौन बोलेगा मुझे, चलो एक बार रिवाइज होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, 2 इन डायरेक्टली कहां से आ गया, चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे आंसर प्लीज। इसके बाद क्या होना चाहिए, हेग्स, बहुत अच्छे बेटा, हेक्सीन ऐसे नहीं बेटा, 6 कार्बन है ना, तो पेरेंट चेन, पेरेंट जो है उसके नंबर ऑफ हेग्स है, और 2 इन, बहुत अच्छे। नहीं नहीं, हेग्स 2 ऑल नहीं, ओमकार, ओमकार गलती हो गई, पहले इन तो कंप्लीट करो बेटा, पहले इन तो कंप्लीट करो। इन होने के बाद फिर 3 नंबर पर ओएल है, 2 नंबर पे नहीं है, 3 नंबर पर ओएल है। सभी बातें ना ऐसे नहीं होती, आपको ना ठीक से देखना है क्या क्या करना है। अब मैं तो बस रिवाइज कर सकता हूं, क्योंकि आयु पैक में बहुत डिटेल में लिया है हमने। चलिए मुझे बताइए यहां पर रिंग और चेन, इन दोनों में से कौन होगा पेरेंट, रिंग और चेन में से कौन होगा पेरेंट। आयुपैक नॉमेनक्लेचर हमने आयुपैक मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आयुपैक टॉपिक के अंडर बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, बहुत ही डिटेल में, इसीलिए मैं यहां पे पढ़ा नहीं रहा हूं, बस एग्जांपल की प्रैक्टिस ले रहा हूं थोड़ी सी, ठीक है। तो जिसको डाउट है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर उसके वीडियोस पहले देख लो। तो सिंपल सी बात है, चेन है क्योंकि पीएफजी इधर है, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, बोलो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन, चेन को चेन है ब्रोमीन, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है पहले ही कार्बन पर। ये देखिए ये पहला कार्बन है आपका, पहले कार्बन पर कॉम्प्लेक्स है, इसलिए पहले को डैश करके ब्रैकेट बनाया। अब 3 नंबर पर उसके ब्रोमीन है, देखिए उसके 1 2 3 3 नंबर पर ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो। अब इसका नाम होगा साइक्लोहेक्साइल, नहीं साइक्लोपेंटाइल। काम खत्म। उसके बाद है अपना पेरेंट, पेरेंट है ब्यूट, डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ब्यूटेन, और 2 नंबर पर ओयल, ऐसे। बहुत अच्छे शुभम, अरे इतने जल्दी टाइप कैसे कर लिया बे तूने, इतने जल्दी टाइप। लेकिन एक गलती हो गई, ब्यूट के बाद एन लगाने का रह गया तेरा, बस इतना ही रह गया, बाकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, बहुत मस्त, एकदम मस्त। चलिए इसमें किसी को प्रॉब्लम है, इस पेज में, इस पेज में, चलो
उसके बाद ईथर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूएंट इन आयुपैक एंड नॉट पीएफजी, वो कभी पीएफजी होता ही नहीं है, उसको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओके, ये है आपकी प्रैक्टिस। अरे प्रैक्टिस कितनी करेंगे आयुपैक की प्रैक्टिस, चलिए फिर भी थोड़ी सी कर लेते हैं। ये आपको ना होमवर्क की तरह करना है एक्चुअली, तो मैं इसको एक करा देता हूँ। इसमें क्या गंदा सा लिखा है, ये देखो, इसको थोड़ा ऐसा करना है, CH2CO आगे तो ले लो बेटा। ये बॉन्डिंग ना बहुत ही गलत तरीके से करते हो, देखो ये यहां भी गलती कर दी। तो इससे होता क्या है ना कि इससे बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। कार्बन के साथ बॉन्ड है ना, तो कार्बन को ही यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर दिया इसने, ऐसे नहीं होता, ये देखो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, गलतियां ये अगर आप करोगे, सिंपल सी गलतियां, ये देखो मार्क्स कटेंगे। क्या आपको समझ रहा है कि यह कहां पे गलतियां हो रही है? चलो जरा बताओ मुझे, कंफर्म करो आप चैट में। गलतियां आपको समझ में आ रही है ना कि ये गलतियां क्या है? मैंने कौन सी गलतियां इसकी सुधारी, ये समझ में आई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड में मार्क्स कटेंगे आपके, बोर्ड में। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? चलो अब ठीक है, आप रिस्पांस नहीं दे रहे तो मैं आपके लिए रुक भी नहीं सकता, क्या करूं मैं। तो आगे भी इसकी बहुत सारी गलतियां हैं लिखने में, तो सभी को तो मैं अभी चेंज नहीं करते बैठूंगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी गलती कर दी इसने, ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, पता नहीं क्यों। ठीक है, छोड़ो अभी, क्या बहुत ही गलत तरीके से अगर ऐसे लिखोगे तो मार्क्स बोर्ड में कटेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसका नाम देना है हमको, तो कैसे देंगे? चलो भैया, सबसे पहले तो ये चेन यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, ये अब किधर जाए, राइट लेफ्ट, बोलो जरा। लेफ्ट। अब किधर जाए? अब यहां से बोलो किधर जाए, नीचे मतलब डाउन या स्ट्रेट सीधे लेफ्ट को? डाउन नीचे जाऊं या सीधे जाऊं, बोलो जरा। स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि नीचे कार्बन की संख्या कम है, सब्स्टिट्यूएंट से इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बन की संख्या, तो हो गया काम खत्म। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स, लेकिन दोनों को भी विदाउट ब्रैकेट भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये भले ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको आइसोप्रोपाइल लिखा जा सकता है। तो नंबरिंग हो गया आपकी 1 2 3 4 5। तो सिंपल सी बात है, 2 नंबर पर आइसोप्रोपाइल है। आइसो, इज इट पार्ट ऑफ नेम और इज इट नॉट पार्ट ऑफ नेम, बोलो। बोलो ना। अरे कितनी देर लग... ओके चलो, एज यूजुअल नेट ने हमको परेशान किया। चलो अब बताए। अरे रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? हाँ ठीक है, चालू है रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये क्लोरोमिथाइल है और दूसरा है आइसो